नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और ये है आपकी हिंदी के जो प्रश्न उत्तर चल रहे थे, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, उनसे रिलेटेड दूसरी क्लास है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं। तो भाई क्या कहते हैं उसे? अकिंचन कहते हैं, ठीक है। और भाई जो भी हमारी क्लास में नया हो, आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहें, और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है कि जो व्यतीत हो गया हो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं भाई, ठीक है ना। अतीत किसको कहते हैं? जो बीत चुका हो, व्यतीत हो गया हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास कि जिसकी था ना मिले उसे कहते हैं। तो भाई जिसकी था ना मिले, आपको पता है क्या होता है? अथाह, है ना। कहते नहीं है कि किसी के लिए कह दिया जाता है कि उसके पास ज्ञान का अथाह सागर है, ठीक है ना। तो और जैसे मतलब कोई पानी में डूब रहा होता है तो बोलता है था नहीं मिल रही है, तो मतलब उसका क्या होता है? अथाह होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि रात में पहरा देने वाला व्यक्ति उसे क्या कहते हैं। भाई जो रात में पहरा देते हैं, जिनको हम लोग चौकीदार बोलते हैं, ठीक है, चौकीदार। एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी चौकीदार हैं, बाकी ये जो रात को पहरा देते हैं वो क्या कहलाते हैं? यामिक कहलाते हैं भाई। क्या कहलाते हैं? यामिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जिस वस्तु का मूल्य न आंका जा सके उसे क्या कहते हैं। तो सभी को पता है भाई, उसको क्या कहते हैं? अमूल्य कहते हैं, है ना। कह दिया जाता है कि ये हमारे लिए बहुत अमोल वस्तु है। तो लोग बोलचाल की भाषा में अमोल कहते हैं, जबकि वो अमोल नहीं होता है। क्या होता है भाई? वो होता है अमूल्य, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्री गणेश करना मुहावरे का क्या अर्थ है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो सब लोग पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं? श्री गणेशाय नमः, है ना, कहते नहीं। और कह दिया जाता है बोलचाल की भाषा में कि भाई चलो आज से इस काम का हम लोग क्या करेंगे? श्री गणेश करेंगे, मतलब शुभारंभ करेंगे। शुभारंभ मतलब प्रारंभ करेंगे, ठीक है। प्रारंभ का क्या मतलब होता है? शुरुआत करना, यानी शुभारंभ करना। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ पैर मारना, ठीक है। हाथ पैर मारना मतलब इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो काफ़ी प्रयत्न करना, है ना। जैसे मतलब अगर किसी व्यक्ति को बांध दिया जाए रस्सी से तो क्या करता है? छटपटाता है। और जब व्यक्ति छटपटाता है तो हाथ पैर मारता है, मतलब वो छूटने का प्रयास करता है, यानी काफ़ी प्रयत्न करना। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है हाथ मलना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो हाथ मलने का मतलब होता है पछताना, ठीक है। मतलब जैसे कोई चीज़ अगर हमारे हाथ ना लगे, है ना, और हम उसकी इच्छा कर रहे हों, या हमारे पास पहले समय से हम उस पर ध्यान न दें, और जब समय निकल जाए तो हमें उससे क्या करना पड़ता है? पछताना पड़ता है। उसी को कहते हैं हम हाथ मलना। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि चेहरे की हवाइयाँ उड़ना है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, है ना, चेहरा उतरना, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? घबराना कहते हैं, है ना। जब कोई आदमी किसी भयावह चीज़ को देख लेता है, एकदम घबरा जाता है, तो घबराने का मतलब उसका चेहरा जो होता है वो चेहरे का कलर बिल्कुल उड़ जाता है। उसी को हम कहते हैं चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा टका सा मुँह लेकर रहना। टका सा मुँह लेकर रहना मतलब शर्मिंदा होना, ठीक है। टका सा मुँह लेकर मतलब शर्मिंदा रहना। मतलब अगर कोई किसी के आगे कोई आदमी अगर शर्मिंदा हो जाता है तो उसका मुँह बिल्कुल छोटा सा बन जाता है, उसके आगे कुछ बोल नहीं पाता है। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? टका सा मुँह लेकर रहना, यानी शर्मिंदा होना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो भाई ये सौर सेनी से विकसित हुई है। कहाँ से? सौर सेनी से विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर अगला है 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी। तो ये की गई थी 1956 ईस्वी में, ठीक है, 1956 ईस्वी में, ठीक है। भाई इन सभी लोग ध्यान रखें कि ये जो हम लोग क्लास कर रहे हैं ये यूपी पुलिस एग्ज़ाम को ध्यान में देते हुए क्लास कर रहे हैं, और प्रतिदिन आपको
ठीक है। प्रतिदिन आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं इस क्लास में। और ये समझ लीजिए कि आपने अगर पूरी क्लास यानी फुल वीडियो आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपका हिंदी में जो स्कोर होगा वो अच्छा बनने लगेगा, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 दिया हुआ है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो हम कहेंगे आंध्र प्रदेश का। किसका हुआ? मतलब भाषा के आधार पर जो प्रदेश था वो आंध्र प्रदेश, उसका गठन हुआ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली जो बोली थी वो पूर्वी हिंदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। पूर्वी हिंदी के नाम से बघेली को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो वो है 22, ठीक है। कौन सी सूची? तो हम कहेंगे भारतीय संविधान की 8वीं सूची, ठीक है भाई, सभी को पता चल गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, हिंदी की आदि जननी है तो संस्कृत है। ये भाई आपका जो इससे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, जो कि लीक हो चुका था और अब री एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और अब हम लोग री एग्ज़ाम देंगे और उस री एग्ज़ाम के लिए हमारी जो टारगेट डेट्स हैं वो है हमारे पास कौन सी? तो भाई 23, 24, 25, फिर इसके बाद 30 और 31, ये 5 डेट्स हैं जिनमें कि 2 शिफ्ट में यानी 2 शिफ्टों में ये पेपर होने वाला है, ठीक है। कुल मिला के हमारे पास 10 शिफ्ट होंगी, है ना। और आने जाने के लिए सभी का किराया बिल्कुल मुफ्त रखा गया है सरकार की तरफ से, तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है छात्रों के हित में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट में है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाई वर्ण जो होता है, वर्ण, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 नंबर क्वेश्चन में है, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से हैं? तो जो अंग और आहा होते हैं, अंग और आहा, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? अयोग वाह वर्ण होते हैं। नेक्स्ट दिया है 19 नंबर में कह रहा है कि ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ठीक है, ए और ए, तो भाई ये क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य कहलाते हैं, ठीक है। बात सभी को समझ में आ गई होगी। इसी के साथ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और आज के सेशन का ये होगा अंतिम प्रश्न। लिखा है, का, गा, जा, फा ध्वनियाँ जो हैं वो किसकी हैं? तो अरबी और फ़ारसी की हैं। कहाँ की हैं ये ध्वनियाँ? अरबी और फ़ारसी की हैं। इसी प्रश्न के साथ आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। और सभी लोग भाई ध्यान दें, जो भी हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर भी करें, ठीक है। तो मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग और उत्साह के साथ में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, धन्यवाद, ठीक है। राम राम, जय श्री राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।